तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हो। और आज ना हम इकोनॉमिक स्टैट्स का एक बहुत ही शानदार चैप्टर करने वाले हैं। अक्सर बच्चे इस चैप्टर से बहुत डरते हैं। वो बोलते हैं भाई इतने सारे फॉर्मूलाज है, ये है वो है, कैसे करे ऐसे करे, ये वो। कुछ डरना नहीं है, ठीक है। आज मैं आपको एक चैप्टर इतने इजी वे में पढ़ाऊंगा ना कि आपको मजा आ जाएगा और आप बोलोगे कि भैया इससे ज्यादा आसान चैप्टर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है हमारे पास अरिथमेटिक मीन, ठीक है। ये जो अरिथमेटिक मीन है ये क्या होता है, ठीक है। पहले तो ये चाहिए, ठीक है। तो जो अरिथमेटिक मीन है ना बेटा, इसका मतलब होता है एवरेज, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है किसी भी डाटा का एवरेज, कि भाई एवरेज कितना है। और जो एवरेज है ना, इसे हम स्टैट्स में एक्स बार से दर्शाते हैं। तो जहां जहां पे आप लोग एक्स बार देखोगे ना, इसका मतलब होता है मीन, ठीक है। इसका मतलब होता है एवरेज निकालना। इसलिए आप लोग देखो कि मैंने जहां पर भी फॉर्मूला लिखा है ना, वहां पर मैंने एक्स बार लिखा है। इसका मतलब मीन जो है वो उसको मैं ऐसे निकालूंगा, यहाँ पे मीन जो है उसको ऐसे निकालूंगा और यहाँ पे भी ऐसे निकालेंगे। तो जो एक्स बार है, एक्स बार मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अब हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है ना बेटा, ये ना तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा आता है हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा लाइट का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, बट मैं बोल रहा हूँ साथ में, तो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा डिस्क्रीट एंड तीसरा कंटिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब ये जो तीनों सीरीज है ना, इस तीनों के भी अंदर अलग अलग तीन तीन सीरीज आते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास आता है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल में भी हमारे पास डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, स्टेप डिवीजन मेथड होता है। अगर मैं डिस्क्रीट कराऊंगा अभी, तो डिस्क्रीट में भी सेम हमारे पास डायरेक्ट मेथड होगा, शॉर्टकट होगा, स्टेप डिवीजन होगा। कंटिन्यू कराऊंगा, कंटिन्यू भी सेम, स्टेप डिवीजन होगा, शॉर्टकट होगा और डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि हमारे जो अरिथमेटिक मीन है, अरिथमेटिक मीन के अंदर तीन पार्ट्स आते हैं। पहले तो याद कर लो, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास अरिथमेटिक मीन में इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आता है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरा आता है कंटिन्यूअस सीरीज। अब इन तीनों ही सीरीज में तीन चीज कॉमन है। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड, फिर आता है शॉर्टकट मेथड, फिर आता है स्टेप डिवीजन मेथड, ठीक है। तो चलो फटाफट सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज को कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड है, इसका फॉर्मूला हमारे पास आता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन, ठीक है। हमारा जो डायरेक्ट मेथड है इसमें क्या आएगा, सिग्मा एक्स बाई एन। एन मतलब क्या भैया, एन मतलब हमारे पास होता है नंबर, ठीक है। एन मतलब होता है नंबर और सिग्मा एक्स मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में क्या हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए। ए का मतलब होता है भैया अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। ए का मतलब होता है हमारे पास अज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। जो मैं कराऊंगा तो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ए प्लस सिग्मा डी, डी का ऐसा कुछ नाम नहीं है, पर डी जब कराऊंगा ना तो आपको बताऊंगा। बट डी निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है, डी निकालने के फॉर्मूला हमारे पास होता है एक्स माइनस ए, ठीक है। हम डी को x माइनस ए से निकाल लेते हैं, ठीक है, बाय एन। और स्टेप डिवीजन में क्या है, a जो कि एज्यूम्ड मीन है, प्लस सिग्मा डी डैश। अब डी डैश क्या होता है भैया, डी डैश निकलता है d बाई c से, ठीक है। अब भैया c कहां से आएगा, c हमारे पास ये ना, तो बेसिकली a प्लस सिग्मा डी डैश बाय एन इंटू सी। सी और जो डी हमने यहां पे निकाला, इसको डिवाइड करने पे डी डैश निकल जाएगा। जब कराऊंगा ना तो बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, अभी डरने की कोई बात नहीं है, बस आप लोग इसको जरा नोट कर लो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज। जब भी आपको स्कूल में एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ना, और अगर उस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स दे रखा होगा, सिर्फ एक्स दे रखा होगा, तो इसका मतलब वो इंडिविजुअल सीरीज है। वो क्या है, इंडिविजुअल सीरीज। का मतलब है कि जब भी आपको स्कूल में क्वेश्चन देगा और अगर उस क्वेश्चन में सिर्फ एक्स होगा, तो उसको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज से ही करना है। दूसरा चीज, एक टिप है, टिप ये है कि अगर आपको एग्जाम में पता है कि इंडिविजुअल सीरीज है, अगर आपको पता है डिस्क्रीट सीरीज है, अगर आपको पता है कि कंटिन्यूअस सीरीज है, और अगर आपको नहीं बोल रखा कि आप शॉर्टकट से करो, आप स्टेप डिवीजन से करो, आप डायरेक्ट से करो, कुछ नहीं बोल रखा, तो चुपचाप डायरेक्ट से करना। क्यों, बिकॉज हमारे ये तीनों ही मेथड में आंसर ना सेम आने वाले हैं। बात समझिए, हमारे पास जितने भी सारे मेथड्स है ना, चाहे तुम डायरेक्ट की बात करो, चाहे शॉर्टकट की बात, चाहे स्टेप डिवीजन की बात, इन तीनों ही मेथड में हमारे पास आंसर सेम आने वाले। तो अगर स्कूल में नहीं बोल रखा कि कौन से मेथड से करोगे, तो चुपचाप जो सबसे इजी है उसको लगाना। अगर बोल रखा है कि भाई शॉर्टकट से करो, स्टेप डिवीजन करो, तो आप स्टेप डिवीजन करोगे। बात समझ आई। तो हमारे पास ये तीन मेथड्स होते हैं, ये तीन हमारे पास सीरीज होता है। जब इंडिविजुअल सीरीज होगा तो उसके अंदर एक्स होगा, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो उसके अंदर हमारे पास आता है एक्स और एफ। एफ मतलब होता है भैया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जब कराऊंगा तब बता दूंगा, ठीक है। एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। और अगर कंटिन्यूअस सीरीज है तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास एक्स और एफ तो होगा,
साथ में m भी आ जाएगा। m का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में अगर सिर्फ x होगा, उसका मतलब वो इंडिविजुअल वैल्यू है, इंडिविजुअल सीरीज है। अगर उसमें x और f दोनों दे रखा है तो इसका मतलब वो डिस्क्रीट सीरीज है। अगर उसमें x f दोनों दे रखा है और वो क्लास इंटरवल में हो, क्लास इंटरवल मतलब क्या होता है बेटा, क्लास इंटरवल मतलब होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, अगर ऐसे दे रखा हो इसका मतलब वो कंटिन्यू सीरीज है और इसके अंदर हमें मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब कराऊंगा तो बता दूंगा, अभी बस इसको नोट करो। चलो बच्चों, अब ना फटाफट से इंडिविजुअल का कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखो, अच्छा इंडिविजुअल है तो इस पे हमारे पास क्या आना चाहिए, इस पे हमें सिर्फ एक्स दे रखा हो, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ एक्स होगा और एक्स हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे डायरेक्ट में करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्स है, एक्स में मानते हैं 20, 21, 14, 23, 32, 5, 1, ठीक है। ऐसा हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमें ना इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है। किससे करना है, डायरेक्ट मेथड से करना है। तो एक काम करते हैं, पहले हम गिन लेते हैं कितना है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो यहाँ पे काम करते हैं, नंबर लिखते हैं, ठीक है। नंबर मतलब सीरीज, ठीक है, कितने नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 7, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 आ गए। अब हमें लगाना है फॉर्मूला। फॉर्मूला में क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला में देखो हम करेंगे, फॉर्मूला क्या हमारे पास x बार निकालना है इज इक्वल टू सिग्मा x बाय n, ठीक है। अब सिग्मा x मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ x, ठीक है। इसका मतलब होता है सम ऑफ x, ठीक है। तो जो x है इसे सम कर दो, 20 प्लस 20 40, 41, 41 प्लस 10 51, 51 55, 55 65, 75, 75 55 60 75 75 78 78 88 98 98 108 108 110 10 10 16 116, ठीक है। तुम्हारा सिग्मा एक्स आ गया 116, ठीक है। अगर कुछ एरर होगा तो आप लोग प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो सिग्मा एक्स है वो कितना आ गया 116, ठीक है। अब फॉर्मूला में पुट करो, एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एक्स कितना है 116, ठीक है। बाई नंबर, नंबर कितने हमारे पास टोटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है, तो 7 बैठा दो। तो 7 से डिवाइड करना है 116, कितना आता है 116 डिवाइड बाई 7 आएगा 16.57, ठीक है। तो हमारे पास x बार आ गया 16.57, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके हम अपने डायरेक्ट मेथड को करते हैं, ठीक है। और इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अगर आपके क्वेश्चन में कुछ नहीं बोल रखा तो आप शांति से डायरेक्ट मेथड करना, बिकॉज वो मेथड काफी इजी होता है, ठीक है। आंसर जो है ना जितना यहाँ पे आया उतना यहाँ पे भी आएगा, उतना यहाँ पे भी आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रखा है तो आप इसको करना बहुत इजीली निकल जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब हम करते हैं शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट में भी क्या होगा, x होगा तो वही x लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास x आ गया, x कितना है 20, 21, 14, 23, 32, 5, 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया x आ गया, ठीक है। नंबर भी ले लेते हैं, नंबर हमारे पास कितना है, नंबर है 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला इस बार दे रखा है शॉर्टकट का, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d बाई n, ठीक है। भैया a क्या होता है, a मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। a मतलब होता है एज्यूम्ड मीन, क्या करना है भैया बता, एक मिनट, ठीक है। एज्यूम्ड वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो x है ना, इस x में से किसी भी नंबर को एज्यूम करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा एज्यूम्ड वैल्यू है ना, ये हमेशा x में से आएगा। किस में से आएगा भैया, हमेशा x में से आएगा। जब भी आप इंडिविजुअल करोगे तो इंडिविजुअल में हमेशा जो a है वो x में से आएगा। भैया क्यों x में से आएगा, अरे सीधी बात है ना, x के अलावा कुछ दे थोड़ी ना रखा है, इंडिविजुअल में सिर्फ x दे रखा है तो हमेशा हमारा x में से आएगा। अब एक ट्रिक ये है कि आप लोग हमेशा जो एज्यूम्ड मीन है उसे ना सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को लेना। एग्जांपल हमारे पास x में सबसे स्मॉलेस्ट है 1 है, तो इसको मैं एज्यूम्ड मीन पकड़ लूंगा, ठीक है। इससे क्या है ना कि माइनस करने में इजी होगा, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो फॉर्मूला में देखो, फॉर्मूला में क्या क्या है वो देख लो। हमारे पास a था, a मिल गया 1 है, नंबर हमें पता है 7 है, हमारे यहाँ पे भी 7 है, 7 मिल चुका है। अब निकालना है सिग्मा d, ठीक है। अब सिग्मा d कैसे निकालते हैं, अब सिग्मा d निकाल, अच्छा इसको फटाफट नोट कर लो, मैंने इसको मिटाने वाला हूं, नीचे लिखूंगा, ठीक है। चलो
सिग्मा डी, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस डी डैश बाई एन, ठीक है। ए आ चुका है और एन भी आ चुका है, ठीक है। सिग्मा डी निकालना है, तो सिग्मा डी निकालने के लिए पहले तो डी निकाल लो, ठीक है। पहले हम निकालेंगे डी। अब डी कैसे निकालते भैया? डी मैंने आपको बोला है, डी निकालने के लिए हम करते हैं एक्स माइनस ए, ठीक है भैया। ए तो पता है हमारे पास ये है, एक्स क्या है? एक्स ये रहा, ठीक है। तो एक्स से ए को माइनस करते रहो, ठीक है। 20 माइनस 1 कितना आएगा भैया? 19। 21 माइनस 1 20, ए के माइनस करते रहो। 14 माइनस 1 13, 23 माइनस 1 22, 32 माइनस 1 31, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 1 0, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपके पास जो ए है इससे बस माइनस करते रहो, ठीक है। एक्स में से ए माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको करते 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 1 से 1 माइनस करके जितना बैग लिख दो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास डी। इजी, समझ आया ना? एक्स में से हम ए को माइनस करेंगे। अब डी निकल गया तो इसका समीशन कर दो, ठीक है। क्या होगा? 90 तुम्हारा 40 39 प्लस 10 49 49 50 51 52 62 62 72 73 74 74 84 94 104 105 109, ठीक है। तो हमारे पास आ गया सिग्मा डी 109, ठीक है। एक बार चेक कर लो, रुक जाओ, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 19 प्लस 20 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 31 प्लस 4 109, परफेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा डी कितना आ गया? 109 आ गया। अब फॉर्मूला पुट करो। फॉर्मूला क्या हमारे पास? एक्स बार इज इक्वल टू ए कितना था भैया? ये हमारे पास है 1, तो ए लिख दो 1 प्लस सिग्मा डी कितना है हमारे पास? 109। एन कितना हमारे पास? 7। अब कर दो, तो हम अगर करें तो 109 डिवाइड बाई 7 आता है 15.57 प्लस 1 16.57, तो x बार इज इक्वल टू 16.57 इसका आंसर। आंसर मैच हो गया? यहाँ पे भी वही आंसर है, यहाँ पे वही आंसर है। कुछ नहीं करना, ठीक है। ये चैप्टर ना बहुत इजी है, बस आपको पता होना चाहिए कि डी कैसे निकलता है, आपको पता होना चाहिए कि ए को कौन सा पकड़ना है, और ऐसे करके आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, जो ए है इसको हमेशा x में से लोगे, a को हमेशा किस में से लोगे? x में से लोगे, बिकॉज हमारे पास इंडिविजुअल में सिर्फ x ही होता है। दूसरी बात, a को हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू पकड़ोगे, ठीक है। जो a है ना, इसको हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू पकड़ोगे, ठीक है, जिससे कि माइनस करने में इजी होगा। बात समझ आई? डी को निकालने के लिए x माइनस ए करेंगे, ठीक है। x हमारे पास ये रहा पूरा रो, a हमारे पास है, तो 20 माइनस 1 19, 21 माइनस 1 20, 14 माइनस 1 13, ऐसे करके डी निकल जाएगा, समीशन डी निकल जाएगा, ऐसे करके हमारा शॉर्टकट डन। बात समझ आई? अब करते हैं स्टेप डिवीजन, ठीक है। चलो, यहां पे भी हमारे पास होगा x कितना भाई? x हमारे पास 20 21 14 23 32 5 1, हमारे पास आ गया नंबर 1 2 3 4 5 7 दिमाग क्यों घूम रहा भाई? 5 6 7, ठीक है। अब हमें यहां पे बोला है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए, हमें पता क्या है, एन हमें पता क्या है, सी और डी डैश क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है। फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डैश बाई एन इंटू सी। अब जो सी है ना बेटा, इसका मतलब होता है कॉमन वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉमन वैल्यू, ठीक है भैया। इसका मतलब तो कॉमन वैल्यू आपने बता दिया, पर है क्या चीज, क्या होती है कॉमन वैल्यू? का मतलब होता है बेटा, ये जो आप x में नंबर्स देख रहे हो ना, 20 21 14 23 32 5 1, ये सारे के सारे नंबर किसी भी एक टेबल में आते हैं क्या? जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं, एग्जांपल हमारे पास x है 2 4 8 12 16 32, इनमें कॉमन नंबर क्या है? इसमें कॉमन नंबर 2 हो सकता है, बिकॉज हमारे जो इतने नंबर्स है ये सारे नंबर 2 के टेबल में आते हैं। तो कॉमन नंबर मतलब होता है, फिर कॉमन वैल्यू मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में सारे आते हैं, ठीक है। अब यूजुअली ना हमारे पास कॉमन नंबर ना करीबन 5 ही होते हैं, ठीक है। 5 कौन से होते हैं? 1 होता है, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 5 होगा, या तो 10 होगा, ठीक है। यही हमारे कॉमन नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब सीधी बात है, अगर 20 है तो 21 5 के टेबल में नहीं आएगा, 14 2 के टेबल में आता है, ये तो नहीं आएगा, 23 भी नहीं आएगा, 32 आएगा, 5 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा। तो बेसिकली जब आप बहुत कंफ्यूज हो ना, तो आप शांति से कॉमन वैल्यू को 1 पकड़ लेना,
ठीक है, जहां पे भी सारे नंबर ऊबर खाबर हो, आप कॉमन वैल्यू को आराम से 1 पकड़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर ऊबर खाबर है, मैं 1 पकड़ूंगा। ठीक है, तो कॉमन वैल्यू क्या है? एक ऐसा नंबर, एक ऐसा टर्म जो कि हर एक टेबल में आ जाए। एक्स में जितने भी नंबर है वो सारे एक टेबल में आते हैं। जैसे यहाँ पे हर एक जो नंबर है वो 2 के टेबल में आता है, तो कॉमन नंबर मैं 2 को पकड़ूंगा। लेकिन यहाँ पे तो आती नहीं, तो मैं कॉमन वैल्यू सिर्फ 1 को पकड़ूंगा, बिकॉज 1 के टेबल में सारे आते हैं। 1 के टेबल में 20 भी आएगा, 21 भी आएगा, 14, 23, 32, 5, 1 सारे आएंगे, तो कॉमन वैल्यू इज 1। ठीक है, अब देखो एज्यूम्ड मीन, सॉरी एज्यूम्ड नहीं, एज्यूम वैल्यू जो है वो पता है मेरे पास 1 है, मैंने इसको निकाल लिया। ठीक है, नंबर मुझे पता है 7 है, मैंने निकाल लिया। कॉमन वैल्यू मेरे पास 1 है, मुझे पता है, इसमें लिख के रखता हूं, कॉमन वैल्यू इज 1। ठीक है, कॉमन वैल्यू इज 1, ये भी मैंने निकाल लिया। अब मुझे निकालना है डी डैश। भैया डी डैश क्या होता है? डी डैश का मतलब होता है डी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम ना पहले डी लिखेंगे। ठीक है, हमारे पास डी क्या है? डी हमारे पास है 19, 20, 13, 22, 31, 4 और 0। ठीक है, हमें यहाँ पे सिग्मा डी डैश नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे सिग्मा डी नहीं चाहिए, हमें सिग्मा डी डैश चाहिए। अब सिग्मा डी डैश करने के लिए हमें सिग्मा डी नहीं चाहिए, हमें सिग्मा डी डैश चाहिए। और सिग्मा डी डैश निकालने के लिए पहले डी डैश निकालो। ठीक है, तो डी डैश निकालना पड़ता है। अब डी डैश का फॉर्मूला क्या होता है? डी डैश का फॉर्मूला होता है डी बाई सी। ठीक है, हमारे पास जो सी है इसे डी से डिवाइड करते रहो। एग्जांपल के तौर पे डी हमारे पास क्या है? 19 है, डिवाइड बाई 1 कितना आएगा भैया? 19 आएगा। वहीं पे 20 है, डिवाइड बाई 20 क्या है? डी है, सी क्या है? 1 है, डिवाइड बाई 1 20 आएगा। तो ऐसे करके डी बाई सी से हम अपने डी डैश को निकाल सकते हैं। डी डैश लिखना बहुत जरूरी है, तो डी डैश को हम डी बाई सी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से, यहाँ पे भी हमारे पास 13 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 22 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 21 आएगा। इसको रब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 है। कॉमन वैल्यू आप पकड़ सकते हो, कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 5 और 10, ये सारे कॉमन वैल्यूज होंगे। ठीक है, तो हमारे पास डी डैश निकल गया। डी डैश को क्या करना है? डी बाई सी करके निकाल लेना है। ठीक है, अब डी बाई सी करके हमने कॉमन वैल्यू निकाल लिया, तो इसका जो हमारा समीशन होगा वो कितना होगा? इसका समीशन होगा हमारे पास 109 ही होगा। ठीक है, तो डी डैश हो गया 109। बात समझ आई? कुछ नहीं करना, जो डी डैश है इस डी डैश को हम डी बाई सी करके निकालेंगे। डी हमें पता है क्या है, सी हमने अभी बताया क्या है, कॉमन वैल्यू, और उसको फिर डिवाइड करके हमारा डी डैश निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास ए एज्यूम्ड वैल्यू है, नंबर भी हमारे पास है, कॉमन वैल्यू हमारे पास है, डी डैश सिग्मा हमने निकाल लिया, तो फॉर्मूला पुट करो। ठीक है, एक्स बार इज इक्वल टू, कॉमन वैल्यू क्या है? 1 प्लस सिग्मा डी डैश क्या है? 109। ठीक है, नीचे n कितना है? 7 इंटू 1 कितना है? हमारे कॉमन वैल्यू कितना है? 1। ठीक है, अब देखो सीधी बात है, इसको अगर इससे मैं करूं तो कितना आएगा? 15.57 इंटू 1 वही 15.57, 15.57 प्लस 1 इज इक्वल टू 16.57 आंसर। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने x बार इज इक्वल टू 1 प्लस 109 बाई 7 जो कि नंबर है इंटू 1 किया। अब सीधी बात है, अगर मैं 109 को 7 से डिवाइड करूं तो 15.57 आएगा। 15.57 इंटू 1 क्या? कॉमन वैल्यू था ना, इंटू 1 किया तो वही आएगा। इंटू 1 करने के बाद अगर 15.57 है तो उसको अगर मैं प्लस करूं 1 से तो 16.57, तो 16.57 हमारा आंसर आ गया। तो 16.57 यहाँ पे भी आंसर है, यहाँ पे भी वही आंसर है, यहाँ पर भी वही आंसर है। तो अगर आप ढंग से देखोगे ना तो हमारे पास चाहे आप डायरेक्ट मेथड करो, चाहे आप शॉर्टकट करो, चाहे आप इंडिविजुअल करो, आपका आंसर हर जगह पे सेम रहेगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर स्कूल में बोल रखा हो कि भाई स्टेप डिवीजन करो तो कर लेना, कुछ नहीं होगा, कर लेना। लेकिन अगर नहीं बोल रखा है तो शांति से आप डायरेक्ट मेथड करना, बहुत इजी है, कोई झंझट नहीं है, ना इसमें ए है, ना सी है, ना डी, ना डी डैश, कुछ नहीं है। बस एक्स बार होगा, हमारा समीशन ऑफ एक्स होगा और एन होगा, आंसर सेम आने वाला है। बात समझे? इसको फटाफट नोट कर लो, देख लो और फिर आगे बढ़ते हैं। वो नीचे दिख नहीं रहा था, ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 1 प्लस 109 बाई 7 इंटू 1, पहले मैंने इसको डिवाइड करके फिर इंटू किया, इंटू करने के बाद जो मेरा आया, ठीक है, पहले मैंने इसको इससे डिवाइड किया, जो आया मेरे पास ये है, इसको मैंने 1 से इंटू किया, वही सेम रहेगा, प्लस 1 किया तो मेरे पास आंसर कितना आया। ठीक है, एक बार देख लो।
सो बेटा आज के लिए मैं बस आपका इंडिविजुअल सीरीज ही रखूंगा, ठीक है, बिकॉज इंडिविजुअल सीरीज भी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एक एक करके समझो, पहले इंडिविजुअल समझ लो, फिर डिस्क्रीट समझना, फिर कंटिन्यू समझना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, एक बार में पूरा नहीं कराऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा डिस्क्रीट में, फिर कंटिन्यूस में, फिर जो स्पेशल सीरीज है उसके बारे में, लेकिन मैं रेगुलर कंटिन्यू अपलोड करूंगा तो आपको समझने में इजी होगा। लेकिन प्लीज आज जो मैंने आपको इंडिविजुअल कराया इसको प्रॉपर ढंग से समझना, और कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बेटा, ऐसे ही पढ़ते रहो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करो, ओके। सो कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।